दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जनजातीय के बारे में। दोस्तों जनजातीय से जुड़े हुए टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराएंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में दिया गया डाटा दोस्तों आपको दिल से पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, पनियान तथा यूरुला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों पनियान तथा यूरुला जनजाति दोस्तों केरल राज्य में निवास करती है। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, दफला तथा सिंहपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती है? तो दोस्तों दफला तथा सिंहपो जनजातियाँ ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लेप्चा तथा भूटिया भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो दोस्तों लेप्चा तथा भूटिया जनजातिया का निवास क्षेत्र दोस्तों सिक्किम में है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्किम। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ओंजो जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों आदिवासी समूह सहारिया का संबंध ये राजस्थान से है। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो दोस्तों राजस्थान की डोंगरी जनजाति नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बाद ये तीनों राजस्थान की जनजाति है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों मुंडा जनजाति ये झारखंड में निवास करती है। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, झारखंड। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भील जनजाति मुख्य रूप से निवासी है? तो दोस्तों भील जो जनजाति है वो इन तीनों राज्यों के समवर्ती क्षेत्र में रहती है। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीनों के समवर्ती क्षेत्र में। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं? तो दोस्तों कुकी जनजाति के जो लोग होते हैं वो मणिपुर में रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मणिपुर। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, गारो खासी तथा जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों गारो खासी तथा जयंतिया जनजाति ये मेघालय राज्य में निवास करती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मेघालय। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, आओ जनजाति संबंधित है? तो दोस्तों आओ जनजाति ये असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, असम से। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है? तो दोस्तों गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र ये आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो दोस्तों कुकी जनजाति ये दोस्तों निवास करती है मणिपुर में। ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा जनजाति समूह है वो है गोंड। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोंड। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है?
तो दोस्तों ये भोटिया जनजाति ये मौसमी प्रवास से संबंधित है, ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भोटिया। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? तो दोस्तों चेंचू जनजाति ये आंध्र प्रदेश के निवासी है, ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ओरांव जनजाति ये झारखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, झारखंड। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों टोडा जनजाति ये नीलगिरी के पहाड़ियों में पाई जाती है, ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो दोस्तों झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति वो है संथाल जनजाति, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संथाल जनजाति। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, गारो जनजाति है? तो दोस्तों गारो जनजाति ये मेघालय की एक जनजाति है, ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मेघालय की जनजाति, गारो जनजाति मेघालय की जनजाति है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बारो निवासी है? तो दोस्तों बारो जो निवासी है वो गारो पहाड़ी के निवासी है, ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गारो पहाड़ी के। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, गद्दी लोक निवासी है? तो दोस्तों ये इग्नोर करिएगा, ये मिस प्रिंटिंग है। तो दोस्तों गद्दी लोक निवासी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों सोमपेन जनजाति ये निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, सोमपेन जनजाति, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से अगाडिया समुदाय कौन सा है? तो दोस्तों अगाडिया समुदाय यह है गुजरात का परंपरागत लवन पटल श्रमिक समुदाय, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात का परंपरागत लवन पटल श्रमिक समुदाय। तो इसे भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों भील जनजाति ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत की सर्वाधिक जनजाति है? तो दोस्तों भारत की जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जनजाति है वो है गोंड की जनजाति, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोंड। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है? तो दोस्तों बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी है, ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जंगल का आदमी। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, धूम कुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो दोस्तों धूम कुरिया ये ओरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है, ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ओरांव जनजाति। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों अधिसूचित जनजाति ये हरियाणा राज्य में नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो दोस्तों चेंचू जनजाति ये केरल में पाई जाती है, ठीक है, केरल में चेंचू जनजाति पाई जाती है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चेंचू। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए हमारा क्वेश्चन इतना ही था। वीडियो दिल से पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।